नमस्कार। देखिए आज़ाद को आजकल चर्चा का विषय कर रहे हैं हम लोग, आने वाले मंथ मार्च की बात कर रहे हैं कि मार्च में क्या होगा। आपके शुक्र हैं, आपके जो हैं वो बुध महाराज हैं। अब शुक्र मीन का शुक्र उच्च का होगा, बुध साथ बैठा है, बुध नीच का हो गया। दूसरी बात, बुध और शुक्र दोनों वक्री मोड में आएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, और ग्रहों का युति दोष भी होगा। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, शुक्र वक्री होगा 3 मार्च को और आपके बुध होंगे 16 मार्च को। बुध नीच शुक्र उच्च। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध जहां बैठा है देखिए आपका मीन राशि में, कन्या का बुध उच्च का होता है, नीच का मैंने माइनस लिखा है, और वहां पे शुक्र उच्च का हो जाता है, प्लस लिखा है। क्या रहेगा? ग्रहों का युति दोष क्यों बोला? यहाँ पे राहु बुध शुक्र की युति होगी और साथ ही साथ सूर्यदेव आएंगे 15 मार्च को। शनि महाराज का तो जो है वो चेंजेस होने हैं 30 मार्च को, एंड ऑफ मंथ को, तो उसका बात करने का इस ग्रुप में, इस युति में कोई मतलब नहीं है इसमें। मिथुन लग्न, जेमिनी एसेंडेंट की बात कर रहा हूं, लग्न में 3 लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है। लग्न के लॉर्ड आपके बुध महाराज हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। बुध परम न्याय का देवता होता है, लोगों में कंफ्यूजन है। शनि न्याय का देवता है, लेकिन शनि उसके बाद भी अपने लग्न में, मकर कुंभ में, या अपना जो मित्र होते हैं उनके साथ पार्शियलिटी कर जाता है। यहाँ पे बुध महाराज बिल्कुल हार्ड कोर प्रोफेशनल होते हैं इस मामले में, न्याय के मामले में। ये बिल्कुल जो है, आपने सही किया तो सही करेंगे, इस तरह से चलते हैं, आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको दे जाते हैं। और बुध यहाँ पे चूंकि न्याय का देवता होता है, देखिए उसके बाद लग्न का लॉर्ड है। मैं आता हूं यहाँ पे, लग्न में 3 लिखा है, 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, जो यहां बैठे हैं नीच के होके। लग्न का लॉर्ड नीच का होके बैठा है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा स्वास्थ्य से बचना है। माता की साइड से लाभ दे जाएगा, माता की साइड से धन संपत्ति का योग, मन का सुख दे जाएगा। बुध बैठा है नीच का होके कार्य क्षेत्र में, नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग दे जाएगा। जो भी आपके मिथुन लग्न वाले जेमिनी एसेंडेंट हैं उनके लिए मार्च में बुध ने धन देना है, खासकर यदि आप नीच काम करते हैं। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखिएगा, तो धन प्राप्ति का योग बनाता है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उसके बाद आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, लग्न का लॉर्ड होने के बाद भी ऊंच नीच लाएगा यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, ऐसे नहीं लाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन आपने कहा था, मार्केश क्या हो गया? जैसे 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। देखिए तो ऐसे में मंगल की शेड आ जाए या चंद्रमा की शेड आ जाए या सूर्य की शेड आ जाए, उसमें बुध आता है तो वो स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। बुध महाराज ने आपके इंप्लीमेंट वाले खाने में बैठ के आपके काम धंधे में स्थान परिवर्तन का योग बनाना है, भले ही नीच का है लेकिन पैसा दे जाएगा उस चीज से। यानी बुध ने आपको धन तो देना ही देना है, भले ही वो नीच का हो, भले ही उच्च का हो। हाँ, युति दोष में है शुक्र के साथ, उसकी दिक्कतें अलग है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति होती है। शुक्र क्या दिखाता है? वैवाहिक जीवन की हार्मोनी क्या है? उच्च का होकर बैठा है। और बुध क्या है? आपका जो है वो न्यूट्रलिटी, उदासीनता दिखाता है इन चीजों में। तो क्या है? बुध और शुक्र की युति है यदि आपके, तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र कहां का मालिक है? आपके संतान वाले खाने में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में ऊंच नीच लाता है यदि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अदरवाइज बुध ने आपको धन दे जाना है यहाँ पे, चाहे वो शुक्र के साथ युति में हो, चाहे राहु के साथ हो। बुध महाराज की अंतर पत्यंतर या महादशा है, उसमें शुक्र आता है तो विदेश जाने का योग बनाएगा, काम धंधे को लेके आपके लिए, खासकर आपके लिए, आपकी संतानों के लिए भी ये विदेश जाने का योग बनाएगा यदि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। इसका इकलौता ड्रॉबैक क्या है? वैवाहिक जीवन में हलचल। दूसरी बात, नीच का होकर बैठा है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, पैसे देने का योग बनाएगा। बुध महाराज के बाद हम आते हैं आपके सेकंड हाउस पे, वहां 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लाल से लिखता हूं मैं चंद्रमा का रोटेशन 2.5 दिन का। उसके बाद थर्ड हाउस में आते हैं, आपने कहा साहब थर्ड हाउस में 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर बैठे हैं अपने पुत्र शनि की राशि में, भाग्य वाले खाने में, देख रहे हैं थर्ड हाउस में अपनी ही राशि को। आपके भाई बहनों को भी आपके भाग्य से लाभान्वित करेगा, ऐसा योग बनाएगा। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और सूर्यदेव 15 को आएंगे, शनि तो आराम से टहलते हुए 30 मार्च को आएंगे। यानी सूर्यदेव यहां बैठे हैं शनि के साथ, अपने पुत्र के साथ, पुत्र की राशि पे। निश्चित रूप से सूर्य शनि संयुक्त रूप से भी आपको धन देने का योग बनाएगा। हाँ, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है भाई बहनों से आर्गुमेंट हो, क्योंकि 7, 8, 9, 10 शनि की 10वीं दृष्टि कहां है? आपके जो है 6th हाउस में भी है, तो शनि के सूर्य की युति होगी तो भाई बहनों से लिटिगेशन या आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अदरवाइज सूर्य ने आपको यहां धन दे जाना है। टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचिएगा। भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा आपको। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 15 मार्च को
कहा मीन राशि में आए, बृहस्पति की राशि में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूर्य के यहां आते ही राहु देव पहला काम 15 मार्च के बाद सूर्य को पकड़ लेंगे, ग्रहण लगा देंगे। और सूर्य कहां का मालिक है? थर्ड हाउस का मालिक है। आपके टेम्परामेंट में ग्रहण लग जाएगा। तो सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में राहु का कॉम्बिनेशन है। अंदर आपको मजबूत रहना है, तुरंत भगवान सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर देना है। और चूंकि सूर्यदेव जो है शनि की राशि को छोड़ के आए हैं, तो शनि का इंपैक्ट रहता है इन पे। जैसे आप साढ़े साथी की शेड में देखते होंगे, शनि का इंपैक्ट जो है एक राशि पहले ही लगने लगता है, तो उस समय आपको भगवान शनि को भी पूजना पड़ता है। मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। सूर्यदेव आएंगे आपके कार्य क्षेत्र में, यस, मजबूती से योग बनाएंगे। हाँ, शुक्र के जो है साथ आएंगे, तो ये यहाँ पे सूर्यदेव शुक्र के साथ बैठ के आपके जो है वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। बुधादित्य योग बनेगा, भले ही बुध नीच का हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, धन दे जाएगा। सूर्यदेव कार्य क्षेत्र में आएंगे, देखिए उसके बाद ठीक सामने देखेंगे आपके 4th हाउस में, माता के स्वास्थ्य में बेहतरी लाएंगे, चीजों को बेहतर करेंगे। हालांकि बुध महाराज नीच के हैं, और नीच के बुध की राशि को देखेगा, इसके बाद भी धन प्राप्ति का, जमीन वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा। अब सूर्यदेव पे राहु ने ग्रहण लगाया, तो दो चीजें होंगी। पहली बात तो यह है मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी मंगल में आपका चंद्रमा है और सूर्य है, उसमें राहु चलता है, ये 4 का कॉम्बिनेशन है। तो आपको हो सकता है अपने भाई बहनों की साइड किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाए ना जाए वो आपका हेडेक है। सूर्यदेव दूसरी चीज टेम्परामेंट में ग्रहण लगाएगा, तो मन को आपको ताकत रखनी है अंदर, यानी कि आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं हम, आपके 5th हाउस की बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ? 7। हमने कहा 7 यानी तुला। विश्व और तुला का मालिक शुक्र होता है, तो शुक्र मालिक बनता है आपके 12th हाउस का, एज वेल एज संतान वाले खाने का। थोड़ा संतान का ध्यान रखना होता है आपको। यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, शुक्र उच्च का है, देखिए कहां बैठे हैं शुक्र महाराज, उच्च के होके आपके इधर बैठे हैं। तो शुक्र महाराज की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको संतान पक्ष का थोड़ा ध्यान रखना है। संतान का एक्सपेंडिचर ना हो, ये ध्यान रखना है। खासकर शुक्र में सूर्य आता है आपके 15 के बाद, 15 के बाद शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। बहनों, यदि शुक्र और सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। आने वाले मंथ मार्च की बात कर रहा हूं। सूर्यदेव के साथ केतु का है, तो भी आपको ध्यान रखना है ये चीज कि आपको कंसीव करना अवॉइड करना है। उसके बाद सूर्यदेव की मैं बात कर रहा था शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज बैठे हैं उच्च के, उच्च का शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, नीच काम से पैसा दे जाता है। अगेन नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इन सबसे धन लाभ का योग बनाएगा। शुक्र महाराज वहां से देख रहे हैं बुध की राशि को, ठीक है। हालांकि अपने नीच की राशि को देख रहा है, इसके बाद भी आपको मन का सुकून पैसे से, नीच काम से, धन प्राप्त से दे जाता है। अब शुक्र आपके जो है देखिए बैठा है कार्य क्षेत्र में, आपकी संतानों के काम धंधे का योग बनाता है। आपकी संतानों को आपके अपने बिजनेस में या जो भी काम है उस लाइन में डालने का भी योग बनाता है। साथ ही साथ ये कार्य क्षेत्र में काम धंधे के लिए आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजना, आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजना, और यदि शुक्र में बुध है तो आपको स्वयं काम धंधे के लिए विदेश भेजने का योग बनाता है, विदेश का बेहतरीन योग बनाता है। और मिथुन लग्न वालों, इसको आपको कैश करना पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, यानी कि शुक्र ने आपको धन देने का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। अब आपके जो है 6th हाउस में 8 लिखा है, हमने कहा साहब 8 यानी मेष, 8 वृश्चिक हो गया। वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? आपने कहा साहब मंगल लग्न में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है। बुध महाराज से मंगल की बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है देखिए, और मंगल यहाँ डबल मार्केश की शेड में है, बैठा लग्न में है। तो मंगल में आपका बुध का साथ में सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, चोट चपाट से आपको थोड़ा दिक्कत आने का योग बनेगा, लेकिन धन का योग निश्चित रूप से देखिए ये आपको डबल मार्केश होने के बावजूद, डबल मार्केश क्यों बोला? 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, उसके बावजूद बैठा लग्न में है, लाभ वाले खाने का मालिक है, आपको लाभ दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा। अब मंगल मालिक बनता है कहां का? आपके जो है वो 6th हाउस का, बैठा लग्न में बुध की राशि में है, बुध स्वयं नीच का होकर बैठा है, तो आपके मन के सुकून का मंगल बुध की कॉम्बिनेशन में थोड़ा हनन करेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर, एज वेल एज आपको लिटिगेशन से बचना होगा, लोनिंग के ट्रैप से थोड़ा बचना होगा। मंगल महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा है इसने? मंगल महाराज ने देखा आपके बुध की राशि पे, एक राशि पे बैठा है, दूसरी पे देख रहा है, तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बुध से पड़ती नहीं है इसकी, बुध वहां देख भी रहा है, देखिए नीच का होकर अपने उच्च की राशि को, मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन वाहन खरीदने का योग बनाएगा। मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, 16 नंबर का डिजिट का न मकान लीजिएगा न गाड़ी, यानी कि आपके वाहन भी लेते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मकान का भी ध्यान रखिएगा, 16 या
16 नंबर नहीं होना चाहिए, या उसका सम जो है मकान के नंबर का या गाड़ी की लास्ट की 4 डिजिट होती है 16 नहीं होना चाहिए। देख रहा है सीधे आपके 7th हाउस में, ठीक है। और 8 देखा है इसने अपने मकर का, मंगल उच्च की राशि में देख रहा है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, तो आपको अकल्ट की शिक्षा सीखने का या अकल्ट के काम से लाभ प्राप्त का योग बनाएगा। दूसरी बात, लाभ वाले खाने का मालिक है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा। यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसको प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएगा। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति के लिए लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये मंगल ने धन का योग बनाना है, थोड़ा मन को अशांत करेगा, थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा, वो भी जब मंगल में बुध के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन है। ये मंगल की स्थितियां हैं। 7th हाउस में 9 लिखा है, 9 यानी धनु और मीन का मालिक कौन होते हैं? हाँ, आपने कहा साहब देवगुरु बृहस्पति होते हैं। कहाँ बैठे हैं? आपके बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में बृहस्पति बैठता है शुक्र की राशि में। मैं हमेशा जातकों से कहता हूं कि थोड़ा आपको, यदि आप स्थूलकाय शरीर के मालिक हैं, हैवी बॉडी है आपकी, तो याद रखिए इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक से होने वाली समस्या होने का योग बनता है आपको। यानी आपको इस समय, यदि बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, आने वाले मंथ में एटलीस्ट आपको जो है एक्टिव रहना है, ताकि बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां ना हो। बैठा शुक्र की राशि में है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र आमने सामने है तो नैतिक रूप से संभल के रहना है, नैतिक रूप से पथभ्रष्ट बनाने का योग बनाता है बृहस्पति यहां बैठ के। हालांकि बृहस्पति में शुक्र की शेड आती है तो आपके घूमने का भी, भ्रमण का भी योग बनाता है मजबूती से। तो बृहस्पति महाराज, मैंने बताया आपको मालिक कहां के होते हैं, 9th और 12th के। आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। तो आपके जो है स्पाउस के या आपके स्वयं काम धंधे के लिए आपके स्पाउस के, आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनाएगा, भ्रमण का भी योग बनाएगा स्पाउस के साथ घूमने के। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? बुध की राशि को। ठीक है, बुध से कोई एनमिटी नहीं है। हाँ, यहाँ केतु बैठा है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे बृहस्पति के केतु के संयोजन से नीच काम से आपको मन का सुख दे जाएगा, धन के लाभ को लेके। और नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता। बृहस्पति देख रहा है आपके 6th हाउस में, मंगल की राशि में, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है, तो झटके में खर्चा होगा गलत कामों में, उससे बचिएगा। और आपको बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है अपने। साथ ही साथ बृहस्पति में अगर मंगल का कॉम्बिनेशन है या बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको लिटिगेशन से भी बचना होता है। 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति मकर को। हम जानते हैं कल का बृहस्पति उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। फिर से बोलता हूं, पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, वाहन के काम से, लोहे लंगर के काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हाँ, मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है यदि, तो याद रखिएगा इसकी दृष्टि जो है अपने नीच की राशि में जो है आपके आयु वाले खाने में है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी हलचल लाता है, यानी आयु में थोड़ा ऊंच नीच दिखाता है। बृहस्पति धन का योग बनाता है यहाँ पे, और धन को कैश करना होता है। देखिए, आप कहेंगे साहब आप हर ग्रह के लिए बोल रहे हैं धन प्राप्ति का योग है। धन प्राप्ति का योग हर ग्रह देता है, आप उसे कैश कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कैसे कैश करते हैं मैंने बताया है, पहले देखिएगा वीडियोज में। अब कैश कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो आपका हेडेक है। यहाँ पे अष्टम का लॉर्ड और आपके जो है वो भाग्य वाले खाने का मालिक कौन है? शनि महाराज है। कहां बैठा है? अपनी राशि में। 30 तक तो बैठा ही है, अप टू द एंड ऑफ मार्च। तो शनि महाराज ने यहां आपको धन दे जाना है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, अकल्ट काम के कामों से लाभ दे जाता है। ये बहुत तरीके से लाभ देता है। अब देख रहा है मंगल को 1st, 2nd, 3rd। देखिए, मंगल की पहली राशि को देखा, उसके बाद देखा इसने मंगल की, यानी कि आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएगा। चाहे वो पैतृक संपत्ति के मामले में हो, चाहे वो जमीन खोदेंगे जैसे बोलते हैं, तो उसके बाद भी जो है सोना निकलता है, इसका मतलब आपको जो है जमीन का काम पैसा दे जाता है। उसके बाद 7, देखिए यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 देख रहा है सूर्य की राशि को। हालांकि 15 तक तो सूर्य देव साथ बैठे हैं, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, भाई बहनों से आर्गुमेंट से बचिएगा। हालांकि शनि बैठा है सिर्फ, सूर्य के अलावा कोई और दशा है, शनि में आपका बुध आता है, तो समझ लें काम धंधे में प्रमोशन का, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। शनि में शुक्र आएगा आपका, आपके स्पाउस के साथ घूमने का योग बनाएगा, विदेश जाने का योग बनाएगा। और शनि में सूर्य आएगा तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 मंगल की पहली राशि को यहां देखा है इसने, आपके 11th में। दूसरी को देखा आपके 6th हाउस में। तो शनि महाराज यहाँ पे आपके मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में आने पे लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन का योग बनाएंगे, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे यदि शनि में सूर्य आता है। तो शनि आपको धन देने का योग बनाता है। आगे आते हैं हम, जो राहुदेव कहाँ बैठे हैं? राहुदेव यहाँ बैठे हैं आपके मस्तक और केतु धड़ या पूंछ कह लीजिए, यहाँ बैठा है। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में। मैं हमेशा कहता हूँ नीच काम से, अगर राहु में बृहस्पति है और आप नीच काम से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपकी गलती है, इसका मतलब आपने सही काम सेलेक्ट नहीं किया है। राहुदेव बुध की राशि को देख रहे हैं, पैसे मन का सुकून दे जाते हैं, माता की साइड से पैसा दे जाते हैं। राहु शुक्र के साथ है तो लेडी, फीमेल लक दे जाता है, लेडी लक दे जाता है। राहु बुध के साथ है, जमीनी काम से, मैंडेन वर्क से आपको पैसा दे जाता है।
केतु की अंतर प्रत्यंतर है, किसी भी हालत में चेंज नहीं करना है आपने काम धंधे में, कितना भी आपको एलिविंग ऑफर आए उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद केतु महाराज बैठे हैं 4th हाउस में, मन के सुकून में थोड़ा हनन करेगा। केतु बिना मस्तक का धड़ होता है, दिमाग को दौड़ाएगा। आपने कहा पंत साहब दिमाग क्यों आ गया यहाँ पे? केतु कहाँ बैठा है? 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हुआ? बुध, जो आपके लग्न का लॉर्ड है। बुध क्या होता है? आपका मस्तक, मन है। हालांकि मस्तक को राहु बोलते हैं, फिर भी आपका दिमाग जो है, मन जो है, वो आपके बुध महाराज है। वहां केतु बैठ गया है बिना मस्तक का धड़। और ये चौथा खाना किसका होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या हो गया? अगर बुध मन है तो चंद्रमा थॉट्स का होता है, विचार का, जो थॉट प्रोसेस होती है उसको दिखाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा और बुध दोनों को ये केतु फ्लक्चुएट करता है। तो कोई केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, डिसीजन लेना अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज मैक्सिमम केस में डिसीजन गलत चले जाते हैं। झटके में लाभ का योग बनाएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें बुध आता है शुक्र या राहु के साथ, धन दे जाना है इसने आपको। पहली बात, झटके में लॉटरी सट्टे जुए से आपको लाभ का योग बनाएगा। अगली बात, राहु बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। वैवाहिक जीवन को मैं हटा दूं तो ये धन प्राप्ति का बहुत बहुत तगड़ा योग बनाता है। धन प्राप्ति के लिए आपको मजबूत योग देगा। अब हम आते हैं आपके 2nd हाउस पे। यहां क्या लिखा है? 4, 4 का मालिक चंद्रमा है। अब आपने कहा चंद्रमा साहब फ्लक्चुएटिंग होता है, लाल से लिखा है मैंने, इसकी देखिए तब्दील होती रहती है स्थान। 15, 16 को कहां आया? 4th हाउस में आया। 2, 3, 29, 30 को आपके 10th हाउस में आया। अब 15, 16 को आया, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। ऐसे ही 2, 3, 29, 30 को आया, राहु ने लगाया ग्रहण, यहां केतु ने लगाया। अब केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगा, 2nd हाउस लाइनेज में हलचल मच जाएगी। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसा योग बनाएगा। 15, 16 को, 2, 3, 29 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, काम धंधे में चेंजेस लाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, बिल्कुल स्थान न बदलिएगा, बिल्कुल काम धंधा न बदलिएगा जब तक बुध ना आए या फिर चंद्रमा केतु हट ना जाए। उसके बाद 20-21 को चंद्रमा आपका जो है वृश्चिक का होगा, तो नीच का हो गया। 6-7 को उच्च का हो गया, चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, 2nd हाउस में हलचल लाएगा, नीच काम से पैसा दे जाएगा। एनिमी पक्ष 20-21 को 6-7 को प्रबल हो जाएंगे। इस ऐसे आदमी को जिसपे आप पे 100% विश्वास नहीं, ऐसे व्यक्ति को जिसपे आप पे 100% विश्वास न हो, उसके साथ कोई डील मत कीजिएगा। 20-21 6-7 को घात योग बनाएगा। उसके बाद 10th ऑफ 11th को देखिए, 10th 11th को यहां बैठा है, 25-26 को यहां बैठा है, झटके में पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। 25-26 10-11 बहुत बेहतरीन समय है अकल्ट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लाइनेज में फ्लक्चुएशन, पीढ़ी में हलचल लाएगा, ठीक है लाने दें। उसके बाद आपके 12, 13, 14 को बैठा है आपके 3rd हाउस में। 1st 27, 28 को आएगा आपके ये भाग्य वाले खाने में, 1, 27, 28 को और 4, 5, 31 को, साथ ही साथ 12, 13, 14 को, 17, 18, 19 को आपको झटके में काम, झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी झटके में भाग्य साथ देगा। हालांकि केतु की अंतर प्रत्यंतर जब आएगी तो 15, 16, 2, 3, 29, 30 को जो निर्णय लेंगे गलत चला जाएगा। सबसे पहले आपको आपकी अपनी नजर लगेगी, उससे बचना है। 12, 13, 14 को, 1, 27, 28 को शनि को देख रहा है और शनि की राशि को देख रहा है। 3rd हाउस को भी पे भी दृष्टि है इसके, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचिएगा। ऐसे 17, 18, 19 को, 4, 5, 31 को संतानों से आर्गुमेंट करने से बचिएगा। स्पाउस से भी हलचल आने का योग बनता है, संतान के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 8, 9 को लग्न में आएंगे बुध की राशि पे, 22, 23, 24 7th हाउस में आएंगे। फिर से कह दूं, 8, 9, 22, 23, 24 को अपना दिमाग को स्थिर रखिएगा। क्यों? दोनों केस में बुध फ्लक्चुएट हो जाएगा। बुध क्या है? मन है, और चंद्रमा स्वयं विचार है, थॉट्स है, तो फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो 8, 9 को, 22, 23, 24 को आपको ध्यान रखना है, आपका मन अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि बुध की राशि पे चंद्रमा बैठा है, दोनों केस में देख रहा है, और दूसरी राशि पे केतु बैठा है, तो मन अस्थिर हो जाएगा। यानी कि मन को शांत रखना है आपने। 8, 9, 22, 23, 24 को कितना भी बड़ा झटका आए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपको संयम से रहना है। लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, सबसे बड़ा लाइजनर है, तो मिथुन लग्न वाले जेमिनी एसेंडेंट ओम बुम बुधाय नमः को पकड़ लेते हैं। तो मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को, पहले तो बुध खुद प्रसन्न होता है, फिर सबसे बड़ा लाइजनर है। इसकी लाइजनिंग है किसके साथ? राहु के साथ, राहुदेव खुश। इसकी लाइजनिंग शुक्र के साथ है, शुक्रदेव खुश। इसकी लाइजनिंग शनि के साथ है, शनिदेव खुश। इसकी लाइजनिंग सूर्य के साथ है, सूर्यदेव खुश। खुश तो खुश हुआ, साथ में 4 ग्रह और लपेट लेता है, इसलिए सबसे बड़ा लाइजनर कहता हूं मैं इसे। तो ओम बुम बुधाय नमः आपने करना होता है। अब आपने का साहब शनि संभालना है, अष्टम संभालना है, आयु को संभालना है, भाग को पकड़ना है, तो बुध और शनि, यानी ओम बुम बुधाय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः आपने एक साथ पकड़ लिया।
आपने कहा साहब ऐसे ही आपको शुक्र को पकड़ना है, संतान पक्ष को देखना है, एक्सपेंडिचर हो रहा है चीजों का, चाहे नैतिक पतन हो, चाहे धन का, चाहे संतान, तो आपने बुध और शुक्र की पूजा करनी है एक साथ। ये चीजें समझ लें आप। सूर्यदेव आपने कहा थर्ड हाउस, टेम्परामेंट का इशू है, भाई बहनों वाला खाना फ्लक्चुएटिंग है, मन अशांत हो जाता है, बुध और सूर्य को एक साथ पकड़ना है। तो ऐसे किया जाता है यहां पे। आपने कहा राहु देव जहां भी आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां हलचल लाते हैं, दिक्कतें ला रहे हैं, चाहे कैसी भी दिक्कत हो, आप बुध और राहु को एक साथ पकड़ लेंगे, राहु देव कितने भी प्रचंड स्थिति में हो शांत होकर दे जाते हैं आपको। तो सफिशियंट जात को इतना ये ध्यान रखिएगा, बुध वक्री होगा 16/3 के आसपास, आपको झटके में पॉजिटिव पैसे का लाभ दे जाएगा, क्योंकि मन के सुकून का मालिक है, वक्री मोड में आएगा मार्गी से, तो ये माइनस माइनस प्लस करता है, यहां धन का योग बनाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यानी 16/3 के आसपास आपको जो है फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। ऐसे ही हालांकि 16/3 तो बाद में आएगी, शुक्र वक्री होंगे 3 को, तो शुक्र का ध्यान रखिएगा, संतान पक्ष में 3 मार्च के बाद फ्लक्चुएशन आएगा। कब बहनों संतान कंसीव करनी है कब नहीं करनी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, तो सफिशियंट है इतना। थैंक यू।